क्वेश्चन है, two balls A and B are simultaneously thrown. The ball A from the ground level with velocity of 20 meter per second in the upward direction and ball B is thrown from height of 40 meter in the downward direction with same velocity. After how much time will the two balls meet? रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है, रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे एक टावर है ये, ठीक है, जो टावर की हाइट है वो 40 मीटर है, हाइट ऑफ द टावर इज 40 मीटर। ये कह रहा है कि एक बॉल जो है ना, एक बॉल ए है, एक बॉल यहाँ पर है और एक बॉल यहाँ पर है, ठीक है। द बॉल ए फ्रॉम द ग्राउंड लेवल विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड, ये बॉल ए है, इसको 20 मीटर पर सेकंड से ऊपर की तरफ फेंका गया, ठीक है। और एक बॉल बी है, उसको नीचे की तरफ फेंका गया सेम वेलोसिटी से, 20 मीटर पर सेकंड से ही नीचे की तरफ फेंका गया बॉल बी को। ए को ऊपर फेंका गया 20 से, बी को 20 से नीचे फेंका गया। ये बताना है कि कितने टाइम बाद ये एक दूसरे से मिलेंगी, मीट करेंगे। आफ्टर हाउ मच टाइम द टू बॉल्स विल मीट विद ईच अदर, कितने टाइम बाद ये एक दूसरे से मिलेंगी, क्वेश्चन ये है, ठीक है। सिंपल था यार ये तो। इसके अंदर इसका एक्सेलरेशन कितना था बताइए, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका एक्सेलरेशन भी कितना है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नीचे की तरफ। अब किसी एक को रोक दो, किसी एक को रोक के उसका सब उस दूसरे वाली बॉल को दे दो। यहाँ पर बॉल बी को रोक दो और बॉल बी का सब कुछ बॉल ए को दे दो आप, ठीक है। और बॉल बी रुकी रह जाएगी और ए जाके इससे टकरा जाएगी, ठीक है। इसके अंदर यहाँ पर बॉल बी को रोक दीजिए आप, और ये जो स्पीड 20 नीचे की तरफ है, ये स्पीड 20 ऊपर की तरफ दे दो, 20 मीटर पर सेकंड, और इसको हटा दिया अब आपने। और ये जो 10 है नीचे की तरफ, ये ऊपर की तरफ दे दो एक्सेलरेशन भी, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब एक बात बताओ, इसका नेट एक्सेलरेशन क्या हो गया, ये तो रुक गई यहाँ पे, रुकी, इसका सब कुछ इसको दे दिया, ये रुक गई यहाँ पे, इसको भी खत्म करो। अब देखो इसकी नेट वेलोसिटी तो होगी 40 सेम डायरेक्शन में, 20 + 20 40, और इसका नेट एक्सेलरेशन हो गया 0। कहने का मतलब इस वाली बॉल के अंदर कोई एक्सेलरेशन या फिर रिटार्डेशन नहीं है, समझ आ गई बात। ये अब कॉन्स्टेंट स्पीड से जाएगी 40 की स्पीड से। दिस बॉल विल मूव विद ए कॉन्स्टेंट स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकंड, और जाना कितना है इसको, 40 मीटर। ये 40 की स्पीड से जा रही है और 40 मीटर इसको जाना है, और 40 मीटर पर सेकंड की कांस्टेंट स्पीड से जा रही है, तो इसलिए ये 1 सेकंड में जाके टकरा जाएगी। अब टाइम आएगा 1 सेकंड, और इसकी 40 की जो कांस्टेंट स्पीड है वो इसके रिस्पेक्ट में है। हम क्वेश्चन को बॉल बी के रिस्पेक्ट में सोल्व कर रहे हैं। कहीं आप ये सोचिए कि कांस्टेंट स्पीड से तो ये जा ही नहीं सकती, हाँ ठीक है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नहीं जा सकती, बट हम यहाँ पर क्वेश्चन को इस बॉल के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, जिससे हमारा क्वेश्चन आसान हो जा रहा है। इस क्वेश्चन को ग्राउंड के रिस्पेक्ट में करोगे तो बहुत लंबा चौड़ा पड़ेगा ये, ठीक है। इसलिए हम रिलेटिव मोशन का यूज़ करते हैं, किसी एक को रोक देते हैं, उसके रिस्पेक्ट में क्वेश्चन सोल्व करते हैं, और इससे क्वेश्चन सोल्व करना आसान हो जाता है। ये एक टेक्निक है, ठीक है ना। तो इसके अंदर जो आंसर आएगा दैट इज 1 सेकंड, आंसर इज 1 सेकंड, ठीक है। ये 1 सेकंड कैसे है, यहाँ पे टाइम निकाल लिया, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, जो गैप ट्रेवल करना है डिवाइडेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी। तो यहाँ पर गैप था 40 मीटर और रिलेटिव वेलोसिटी थी 40 मीटर पर सेकंड, तो टाइम इज 1 सेकंड हेयर, और आंसर इज सी। इसका जो आंसर है वो सी है, ठीक है। यस, किसी को कुछ पूछना है इसमें, क्लियर हो गया आपको ये?